हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर क्लास 9th मैथ सब्जेक्ट यानी कि गणित विषय की जो कार्यपत्रक है यानी कि वर्कशीट नंबर 5 वो डिस्कस करेंगे। और इस वर्कशीट में बच्चों हम बात करेंगे आइडेंटिटी की यानी कि सर्वसमीका की। तो सर्वसमीका क्या होती है? एन आइडेंटिटी इज एन इक्वालिटी विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स. An identity implies that the expressions on either side of the equality signs are identical for all values of variable. बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे पास समीका लिखी हुई है, ठीक है, और उसमें इक्वल का साइन बना हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख देती हूँ, x + y = 5। तो यहाँ पे क्या है, इक्वेशन यहाँ पे ये बराबर का जो है चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे x का मान 3 लेंगे, y का मान 2 लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा भाई, आपके पास आंसर होगा देन 3 + 2 = 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये सत्य बात है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ हमारे पास यहाँ पे क्या होती हैं, समीकाएं होती हैं, कुछ आइडेंटिटी होती हैं जो हमेशा ट्रू होती है, ठीक है, हमेशा सच होती है, चाहे आप उसमें x और y की कोई भी वैल्यू क्यों ना रख दो। तो उन्हें आप क्या कहते हैं, आइडेंटिटी यानी कि सर्वसमीका कहते हैं। तो इसमें जो बराबर का चिन्ह बना होता है, जो इक्वल का ये जो साइन बना होता है, इसके दोनों तरफ, ये लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, ठीक है, चाहे कोई भी वैल्यूज हो वो सबके लिए कैसी होती है, ट्रू होती है, सही होती है। तो उन पर आधारित हमारे पास पहली आइडेंटिटी है a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। बच्चों, आप जानते हैं इस सर्वसमीका को, इसमें आप दो संख्याओं को जोड़कर उनका वर्ग यानी कि स्क्वायर कर रहे हैं। तो उन पर बेस्ड हमारे पास जो एक एग्जाम्पल है हम उसको देख लेते हैं। x + 2 होल स्क्वायर, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे तो आप सबसे पहले x का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर 2ab। तो बच्चों यहाँ पे कंपैरिजन करो a + b होल स्क्वायर, तो आपके पास यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, x के इक्वल है, और b की वैल्यू किसके इक्वल है, 2 के, ठीक है। तो जहाँ पे a आएगा आप x रखेंगे, जहाँ पे b आएगा आप 2 रखेंगे, और फिर उसके बाद में b का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग कर देंगे। सॉल्व करेंगे, x², 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 4। तो ये आपका उत्तर हो गया, समझ में आ गया। ऐसे ही दूसरा प्रश्न देखो, यहाँ पे 2y + 3x है, तो आप पहले 2y का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर 2ab करेंगे यानी कि a की जगह 2y, b की जगह 3x को, फिर b², और सॉल्व करेंगे तो आपको ये उत्तर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड आइडेंटिटी, इसमें माइनस का साइन है, ओके। इट इज a - b होल स्क्वायर = a² - 2ab + b², यानी कि a - b का जो वर्ग होता है वो a² - 2ab + b² होता है। तो बस इन दोनों में अंतर क्या है, देखो जो पहले वाली जो आपकी वैल्यू थी वहाँ पे जो 2ab है, ठीक है, आप देख पा रहे हो बच्चों, ये वाला जो 2ab है ये यहाँ पे क्या था, आपका प्लस का था, ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे तो यही 2ab आपका किसका होगा, माइनस का होगा। बस इतना दोनों के अंतर है, यानी कि 2ab के आगे माइनस लग जाएगा। अब हम इसको समझते हैं कैसे, क्वेश्चन के थ्रू। तो एक एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण ले लेते हैं, 2t - 5 का, ठीक है, और इसका वर्ग। अगर आप इसको यहाँ पे इसकी तुलना करो, इसका कंपैरिजन करो इससे, तो इसका मतलब a की जगह तो बच्चों यहाँ पे 2t रखा हुआ है और b की जगह क्या रखा हुआ है, 5, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले a² यानी कि 2t का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस में 2, यहाँ पे आप क्या करेंगे, a रखेंगे, तो a की जगह 2t, फिर b की जगह 5, फिर प्लस में आप 5 का यहाँ पे वर्ग कर देंगे, 2 का वर्ग हो जाएगा 4t² माइनस 2 दूनी 4, 4 पंज 20, t + 5 का वर्ग 25, ये आपका उत्तर होगा। समझ में आ गया। ऐसे ही अब हम इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं जिसमें है हमारे पास 99 का स्क्वायर, ठीक है। तो 99 का स्क्वायर है, तो बच्चों जब भी हम इसे आइडेंटिटी के अनुसार यानी कि सर्वसमीका के अनुसार इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें a - b वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। a - b वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 100 - 1 और इसका स्क्वायर। तो अब आपके पास यहाँ पे a के प्लेस पे है 100 और b के प्लेस पे है 1, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, a² - 2ab + b² करके, ठीक है। तो a² के प्लेस पे आप रखेंगे 100
और इसका स्क्वायर करेंगे -2ab, b के प्लेस पे 1, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे। 100 का स्क्वायर आप करेंगे, इसका वर्क करने पे आपको बच्चों मिलेगा 10,000 यानी कि 10,000। फिर -2 को 100 से गुना कर देंगे 200 और ये 1। 10,000 में से 200 को घटाएंगे तो 9800, ठीक है, और फिर ये 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9801। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए आप, यहाँ पे भी समझ में आ गया ना आपको। चलिए अब हम देखते हैं इसका अगला पार्ट। अब आपके पास ये जो आइडेंटिटी है, इसके अकॉर्डिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आपके पास एक संख्या का यहाँ पे वर्ग हो रहा है, फिर उसके बाद माइनस करके दूसरी संख्या का भी वर्ग हो रहा है। तो जब आपके पास इस प्रकार से आइडेंटिटी होती है तो आप एक बार प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो, 3x माइनस 2y होल स्क्वायर है, ठीक है। तो a के जगह क्या है, यहाँ पे 3x है, और b के प्लेस पे क्या है, 2y है। तो आप क्या करेंगे, एक बार प्लस कर देंगे 3x प्लस 2y, और एक बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि 3x माइनस 2y, ठीक है। बिल्कुल सेम यहाँ पे 51 होल स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर। तो 51 और 49 को एक बार प्लस किया आपने यहाँ पे देखो, और एक बार आपने माइनस किया। प्लस करने पे 100 मिला, माइनस करने पे 2 मिला। 100 इंटू 2 इज इक्वल टू 200। ये आपका आंसर हो गया। बच्चों यहाँ पे मैं इस वर्कशीट को दोनों मीडियम में एक साथ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत भी नहीं हो रही होगी, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही है। अब चलिए देखते हैं इसकी फोर्थ आइडेंटिटी, x प्लस ए गुना एक्स प्लस बी, ठीक है। तो x प्लस ए गुना एक्स प्लस बी की जब वैल्यू होती है तो उसका मान होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 4x प्लस 1, ठीक है, और ये क्या है 4x प्लस 3। अब बच्चों इसको आप ना यहाँ पे ऐसे कैपिटल X लिख लेना, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी। कैपिटल X प्लस ए, कैपिटल X प्लस बी, और इसके अकॉर्डिंग आप खोलेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में फिर a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो x के प्लेस पे क्या है आपके पास, ये क्या है 4x, तो आपने यहाँ पे 4x रखा, ठीक है। 4x का स्क्वायर किया, कितना मिला 16x स्क्वायर, ठीक है। आगे चले, प्लस a की जगह पे है 4x प्लस b की जगह पे क्या है हमारे पास, सॉरी बच्चों, सॉरी हाँ, a की जगह आप देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 प्लस b की जगह पे क्या है 3, और फिर आपने क्या कर देना है x, और प्लस में ab, तो 1 और 3 को गुना कर देंगे, तो 3 और 1 तो हो जाएगा 4x, प्लस में 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी नहीं है, इतनी ही आइडेंटिटी है हमारे पास, ठीक है। कितनी है, 4। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस वर्क है, तो हम इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास है 999, ओके, 999, और इसका हमें करना है वर्क। तो बच्चों जब हम इसका वर्क करेंगे तो हम देखेंगे कि ये 1000 के पास है, भाई 999 तो 1000 के पास ही है, तो हम ना -1 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बना, a माइनस बी होल स्क्वायर, भाई ये तो ऐसे ही बन गया है, और a माइनस बी होल स्क्वायर बन गया है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी, ठीक है ना। फर्स्ट वाली में प्लस था, सेकंड वाली ये है। तो इसके यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो a की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे क्या है 1000 है, और b दैट इज इक्वल टू 1। आप वैल्यू रख दीजिए बेटा, a की आपने रखा 1000, इसका वर्ग किया -2 गुना 1000 फिर 1, और b का वर्ग किया तो 1 का वर्ग। 1000 का वर्ग कर रहे हैं, 3 जीरो तो है ही, वर्ग करने पर 3 जीरो और लग जाएंगे, दुगनी हो जाती है। 2 को 1000 से गुना किया 2000 प्लस 1। अब बच्चों हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे पहले तो हमने क्या करना है, 1 को प्लस कर देना है, फिर हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास 0 0 1 तो एज इट इज रह जाएगा, फिर यहाँ से आपका माइनस स्टार्ट होगा, 10 माइनस 2 होगा हमारे पास 8, फिर बचेगा 9 और 9, ठीक है बेटा। यहाँ पे ये आपका उत्तर हो जाता है। अब ऐसे ही देख लेते हैं इसका दूसरा प्रश्न, जिसमें है 102 का स्क्वायर, ओके बच्चों। अब बी पार्ट जो है इसमें आपके पास 102 है, और इसका आपको होल स्क्वायर करना है।
सो इट इज़ वेरी इजी, बहुत इजी है। देखो 100 + 2 का होल स्क्वायर, तो ये तो हमारे पास a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, चलिए अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं। तो आपके पास a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 100 है, और b की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, तो जब आप इस आइडेंटिटी, इस सर्व समीका को यूज़ करते हैं तो आपके पास आता है a² + 2ab प्लस में b²। a की जगह आप रखेंगे 100, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर 2 × 100। b के लिए आप क्या रख रहे हैं 2, और फिर उसमें b का स्क्वायर कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 10,000 मिल गया। 2 × 2 हमारे पास 400 हो जाएगा, और ये 2 × 2 4 हो गया। ठीक है, सॉल्व करना है, सॉल्व करने में सबको ऐड कर देना है, तो ये हमारे पास आएगा 10404। ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है इसका 102 × 106। चलिए नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं ना। 102 × 106। अब बच्चों ये तो सेम नहीं है, और जब सेम नहीं है तो कैसे है भाई, है तो 100 के नियर। सो 100 + 2 तो ये हो गया बेटा, और ये हो गया आपका 100 + 6 हो गया। ठीक है, 100 + 6। अब ये आपके पास वैल्यू हो गई है x + a × x + b वाले फॉर्मूले की। ठीक है बेटा, ये आपकी 4th वाली आइडेंटिटी है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x² + a + b हो जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट में होगा x और प्लस में ab। वैल्यूज़ रख दीजिए। x के प्लेस पे आप क्या यूज़ कर रहे हो, आप x के प्लेस पे यूज़ कर रहे हो 100। ठीक है, a के प्लेस पे आपके पास है यहाँ पे ये देखिए 2, और b के प्लेस पे क्या है 6। तो आप ये वाली वैल्यूज़ रखेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। x दैट मीन्स 100 का, यानी कि 100 का वर्ग, फिर प्लस a और b को जोड़ दिया तो 2 और 6 जोड़ दिए, और x का मान कितना है 100, प्लस ab में 2 × 6। इसको जब हमने हल किया तो ये तो 10,000 आ गया, 6 और 2 8 हो गए, 100 से गुना करने पे 800, 6 दूनी 12। सबको आप क्या कर दो, यहाँ पे प्लस कर दो, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 10,812, 10,812। अब सी पार्ट के बाद डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि ये आपकी तीसरी वाली सर्व समीका यानी कि 3rd आइडेंटिटी पर बेस्ड है। तो यहाँ पे आपका 983 होल स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास a² - b² वाली आइडेंटिटी है, और जब भी ऐसा होता है तो आप एक बार प्लस करेंगे और एक बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आप कहेंगे मैम ये तो हमें ये आता है, ये तो बहुत ईजी है ना। तो एक बार आपने प्लस कर दिया 983 को 17 से, और एक बार आपने माइनस कर दिया 983 में से 17 को। प्लस किया 7 3 10 हो गया, कैरी 1 हो गई, 8 और 1 9 और 1 10 हो गए। ठीक है, और फिर दोबारा से 10 हो गए, और माइनस करने पे 13 में से 7 गए तो आपके पास 6 बचे। फिर यहाँ 7 7 - 6 हो गया, 7 - 1 हो गया 6, और यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई कर लो तो 966, और लास्ट में ये 3 जीरोस, ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके बाद हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, हम उसको देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट देखते हैं। अप्लाई द सुटेबल आइडेंटिटी एंड एवेल्यूट। उपयुक्त सर्व समीका का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, चलो देखो। 5m + 3, 5m + 3 और इसका हमें करना है स्क्वायर। चलो करो ज्ञात, करो। क्या हुआ, मेरी हेल्प चाहिए। चलो a² + 2ab + b², ये लगेगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो आपके पास a के प्लेस पे तो 5m है, b के प्लेस पे क्या है 3। ठीक है, सॉल्व करेंगे। a यानी कि 5m होल स्क्वायर प्लस 2 × a यानी कि 5m, b का मतलब यानी कि 3, और 1 सेकेंड +3 होल स्क्वायर। सॉल्व किया, 5 को 25m² प्लस 3 × 5 15 हुए, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आया, 30m प्लस में 3 का वर्ग हो गया 9। बच्चों ये आपका आंसर है, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न, इसमें सेकंड में है 70, इसका सेकंड पार्ट
70 माइनस हाफ, ठीक है बेटा, 70 माइनस हाफ और इसका स्क्वायर। अब ये कौन सी वाली आइडेंटिटी है, ये है आपकी सेकंड आइडेंटिटी, ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होगी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे a के प्लेस पे आपके पास क्या है 70 और b की जगह पे क्या है 1/2। चलो रखो, a की जगह पे 70, इसका वर्ग किया -2, फिर उसके बाद ये दोबारा से 70 और फिर ये 1/2 और यहाँ पे 1/2 और इसका वर्ग। इसको हल किया, 7 का वर्ग 49t², 2 से ये 2 कट जाएगा, -7t प्लस 1/4, 2 का वर्ग तो 4 होता है। ये आपका उत्तर है बच्चों, ये वाला भी आपका उत्तर है। या फिर आप इसको एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो हर राशि है उसको भी सही से सेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपका हर राशि है यानी कि डिनोमिनेटर है 4 से ही मल्टीप्लाई कर दो सबको। तो 4 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, एक को नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर आप चॉकलेट लाएंगे तो सारे फ्रेंड्स के लिए लाएंगे, अकेले के लिए तो एक किसी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं लाएंगे, वरना आपके फ्रेंड्स के साथ में लड़ाई हो जाएगी। चलो 49 को 4 से किया तो आपको कितना मिला 196 t², 4 × 7 हो जाएगा 28, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, आपका 1 आंसर आ गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इसमें है सी पार्ट, 3a माइनस 3/2, ठीक है, और ये 3a प्लस 3/2, ये क्या हो रहा है। ओ माय गॉड, ये तो बहुत इजी है। कैसे, ये आपका एक बार ऐसे वाला फॉर्मूला बन रहा है कि एक बार माइनस कर दो और एक बार प्लस कर दो। तो जब माइनस प्लस करोगे तो एक बार फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे और फिर माइनस करके सेकंड का स्क्वायर, यानी कि a² माइनस b² वाला फॉर्मूला। तो बच्चों यहाँ पे a के प्लेस पे क्या है 3a और आपके पास b के प्लेस पे क्या है 3/2। आप वैल्यूज़ रख दो। तो आप यहाँ पे 3a का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस में 3/2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 3a का वर्ग तो हो जाएगा 9a² माइनस ये 9/4, और जब डिनोमिनेटर में से 4 को हटाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 9 जा आपके पास 36 हो जाएगा, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट में है हमारे पास z+5 z+11। तो बच्चों ये तो x+a इंटू x+b वाली हो गई है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा x+a इंटू x+b, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है x² प्लस x, यहाँ पे आपने कॉमन लिया a+b और फिर ab। तो बच्चों आपके पास यहाँ पे x के प्लेस पे तो z है, a के प्लेस पे 5 है और b के प्लेस पे क्या है 11। रख दो सबकी वैल्यू, x यानी कि z का स्क्वायर, फिर z कॉमन लिया, a यानी कि 5 और 11 को जोड़ दिया, फिर उसके बाद 5 और 11 को यहाँ पे गुना कर दिया। तो z², 5 और 11 16z प्लस 11 × 5 = 55, ये उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बच्चों, जिसकी लंबाई इतनी दी हुई है और चौड़ाई इतनी। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल whose length is 2x plus 3 and breadth is 2x plus 5 units. तो स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये तो सबसे ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट हो गया है ना बच्चों। आपको सबको पता है कि आयत जो है उसका क्षेत्रफल क्या होता है। कौन बताएगा, चलो जो भी बताएगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, ठीक है, कि उसको पता था या नहीं पता था। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, अगर आप देखेंगे तो दैट इज़ इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो आपके पास यहाँ पे इस प्रश्न में लंबाई यानी कि लेंथ कितनी दी हुई है l की वैल्यू है 2x + 3, और जो चौड़ाई है उसकी आपको मान कितना दिया हुआ है 2x + 5। तो आपको तो एल भी यानी कि एरिया यहाँ पे ज्ञात करना है। एरिया बोले तो इसका मतलब क्या हो जाता है क्षेत्रफल, ठीक है। तो आप 2x + 3 को गुना करेंगे किससे 2x + 5 से। तो बच्चों देखो कुछ याद आया, कोई आइडेंटिटी दिमाग में आई।
आई ना। चलो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो x की जगह तो हो जाएगा 2x और इसका स्क्वायर प्लस a की जगह 3, b की जगह 5, x और x की जगह पे हमारे पास यहाँ पे क्या है 2x, ठीक है। और फिर प्लस ए बी, तो a की जगह पे आपके पास 3 और b की जगह पे 5। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। अगर वर्कशीट अच्छी लग रही हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर किया 4x स्क्वायर और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना। 3 और 5 कितने होते बेटा 8 और ये 2x प्लस 3 को 5 से गुना किया 15। इसको आगे सॉल्व किया 4x स्क्वायर 8 दूनी 16x प्लस में 15। बच्चों ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। ये आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई और ये वाला आपका क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैंने बहुत हेल्प मतलब बहुत मैंने इसके लिए मेहनत की है। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मिलेंगे अपनी नई वर्कशीट पर, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।